नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जहां देश भर में कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने कम उम्र के बच्चों को स्कूल जाने और बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो वहीं बुरहानपुर जिले के आजाद नगर स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल में आपदा प्रबंधन की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले 2 महीने से कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ ना तो कमरों को सैनिटाइज किया गया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही विद्यार्थियों ने मास्क लगाए। यानी बिना मास्क के बैठना और एक ही बेंच पर 3 से 4 विद्यार्थियों का बैठना संक्रमण को खुला न्योता दे रहा था। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा, लेकिन ना तो पंचनामा बनाया गया, ना ही किसी कागज पर कुछ लिखवाया गया। यानी जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मानो खानापूर्ति कर दी। खेमराज हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। खेमराज, सबसे पहले तो आपसे तस्वीरें समझेंगे। जब आप यहां पर पहुंचे तो क्या तस्वीरें देखी गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त स्कूलों में इस तरह के उल्लंघन की परमिशन नहीं है। यहाँ पर तो कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जी जया जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कोविड-19 के जैसे महामारी जैसी भी बीमारी चल रही है, इस कारण जो है कि सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई कि केवल मिडिल क्लास के छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा और हाई स्कूल के जो छात्र हैं जिनको 1 बाय 1 बुलाया जाएगा, जिसके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो सके। लेकिन यहाँ देखने में यह आया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर मिडिल से लगा के तो हाई स्कूल तक के सभी छात्र एक ही बेंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, ना किसी प्रकार का कोई सैनिटाइज किया गया है, ना ही मास्क लगाया गया है। यहाँ तक कि स्कूल प्रबंधन का जो स्टाफ है वो भी बिना मास्क के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन की धज्जियां तो उड़ाई जा रही है खेमराज, लेकिन क्या इन शिक्षकों को और इन बच्चों के माता पिता को इनकी जान की चिंता नहीं है? कोरोना इस वक्त भयावह रूप में फिर से मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और पालक कैसे इन बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, या जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो कैसे इन्हें बुला रहे हैं स्कूल में? जब हमने इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत करना चाहिए तो स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहा कि हमने केवल हाई स्कूल के बच्चों को बुलाया था, जबकि सरेआम वो बनावटी बातें करते नजर आए। यदि हाई स्कूल के बच्चों को बुलाया गया था तो फिर मिडिल के बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे? जबकि मिडिल के बच्चे अच्छे खासे तादाद में हुए थे, वहाँ पर पूरा स्टाफ था और सभी क्लासेस संचालित हो रही थी। तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। वहाँ पर जब उनसे पूछा गया, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी बिना मास्क लगाए बात कर रहे थे और जो शिक्षक उनको पढ़ा रहे थे, जो क्लासेस ले रहे थे, वो शिक्षक भी बिना मास्क के नजर आ रहे थे। जी, इस मामले को लेकर शिकायत की गई आपके द्वारा, या आपने किसी जिम्मेदार से बात की, कलेक्टर को इस मामले की जानकारी दी? जी हाँ, हमने वहाँ पर स्पॉट से कलेक्टर साहब को यहाँ अवगत कराया कि यहाँ पर ऐसे स्कूल संचालित हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना काल में भी जो प्रतिबंध के बावजूद भी यहाँ पर स्कूल संचालित हो रहे हैं और मिडिल क्लास के छात्र अधिकतर मात्रा में यहाँ देखे जा रहे हैं। तो सर आप यहाँ आके देखिए। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को वहाँ पहुँचाया और जिला शिक्षा अधिकारी अतिक अली ने वहाँ पर आकर सारा मौका देखने के बजाय तुरंत गोलमोल जवाब देते हुए बच्चों को स्कूल की छुट्टी कर दी और कहा कि इनको नोटिस दिया जाएगा। यानी कि इतिश्री कह सकते हैं खेमराज जी, सिर्फ खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर जिला शिक्षक अधिकारी की नॉलेज में ये सारी बातें थी, लेकिन चल रहा था। लेकिन जब मीडिया के सामने आया और जब हड़कंप मच गया स्कूल में और जिला शिक्षा अधिकारी गोलमोल जवाब देते, जैसे कि हर बार अधिकारी ये कहते हैं मेरे संज्ञान में आया, मैं पता करता हूँ, मैं कार्रवाई करूंगा, वैधानिक कार्रवाई करूंगा, ऐसी गोलमोल बातें करके वहां से हो निकलते बने। बुरहानपुर में इस वक्त स्थिति खराब है खेमराज, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 700 से ज्यादा केसेस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद इतनी गंभीर लापरवाही, वो भी जिम्मेदारों द्वारा। ये जिम्मेदार प्रशासन भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहा है।
कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने भी स्कूलों को खोलने की परमिशन अभी तक नहीं दी है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करने की परमिशन दी गई है, वो भी या तो ऑनलाइन की जाए या तो पालकों की परमिशन से बच्चे स्कूल में पहुंचे, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन यहाँ पर इसके उलट तस्वीरें दिखाई दे रही है और प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। जी जी बिल्कुल, यहाँ कहना चाहेंगे कि जो भी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जो स्कूल संचालित हो रहे हैं उसमें भी सारे छात्रों को एक साथ नहीं बोला जा रहा है। पालकों की परमिशन ली जा रही है, वहाँ पर 1 बाय 1 छात्रों को बोला जा रहा है। मतलब अल्टरनेट डे के हिसाब से हम माने तो बहुत सीमित छात्र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ में टोटल कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ काम किया जा रहा है। लेकिन बाकी कुछ स्कूल जो ऐसे जो मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मन मर्जी से, मतलब इनको शासन प्रशासन की गाइडलाइन का कोई अगर खेमराज ऐसे में कुछ होता है, ये बच्चे पॉजिटिव निकलते हैं, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? किसकी लापरवाही इसमें मानी जाएगी? क्योंकि इसमें तो स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। जी जी बिल्कुल, इसमें निसंदेह इसमें कहना ये होगा कि यदि स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार के साथ साथ में जहाँ जिला प्रशासन है वो भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की गाइडलाइन के ऊपर सारे जो जिले के स्कूल संचालित होती है और सारी जो उनकी देखरेख कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन की जिम्मे होती है। बिल्कुल, और इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश खेमराज हम कर रहे थे, लेकिन बात करने को तैयार नहीं हुए जिला शिक्षा अधिकारी। पूरी लापरवाही उनकी यहाँ पर नजर आ रही है। और समझने की कोशिश करिए कि कल ही बैठक हुई है कोरोना को लेकर, सीएम शिवराज की अध्यक्षता में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, लापरवाही नहीं की जाएगी, जागरूकता लोगों में फैलाई जाए। इसके साथ ही जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन बुरहानपुर में ऐसा लगता है अलग सरकार प्रशासन की चल रही है, कोई लेना देना नहीं है। जी जी बिल्कुल, यहाँ कहेंगे कि जिला प्रशासन जो है, जिला जो जिम्मेदार अधिकारी है, ये बिल्कुल इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब भी हमने उनसे जब बाइट ली गई, उनसे जब बयान लिया, पूछा गया कि आप जो है हमारे चैनल से कॉल आएगा सर, आप कॉल रिसीव कीजिएगा चैनल से, और कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, तो बोले ठीक है मैं उठा लूंगा। लेकिन ये पता उनको चल गया कि ये मैं क्या जवाब दे पाऊंगा, इस कारण ये लोग बात नहीं करना चाहते और अपनी मनमर्जी का रवैया इनका बना। लेकिन ऐसे में खेमराज, ये बच्चों के जो अभिभावक हैं उनकी भी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी लापरवाही, क्यों ये अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं? क्यों 6वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं जब संचालित हो रही तो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, जबकि इसमें तो पालकों की परमिशन चाहिए। कैसे आज्ञा दे रहे हैं बच्चों को स्कूल जाने की? ये भी समझ से पड़ा है कि बच्चे बिना परमिशन के स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन क्या हम इसको स्कूल प्रबंधन का दोषी माने या फिर पालकों को ये जिम्मेदार समझे कि आप उन्हें कैसे भेजा? और पालकों का जब हमने वहाँ पता करना चाहता तो किसी ने पालकों का यहाँ का एड्रेस तक नहीं दिया। और स्कूल प्रबंधन तो पहले घबराया हुआ था, क्योंकि उनको जब अवहेलना जब गाइडलाइन की कर रहा था तो उसको तो जाहिर है कि वो तो आना ही नहीं था आगे। तो किसी प्रकार की किसी ने कोई जानकारी देना उचित नहीं समझे यहाँ पर। और जो जिम्मेदार प्रिंसिपल है वो खुद बिना मास्क लगाए वो बाइट दे रहा था, लेकिन बावजूद उसके ये बता रहा था कि मैं जो स्टाफ के जो शिक्षक है जो क्लासेस ले रहे थे मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, ऐसा कहते हुए मतलब वो टालते हुए नजर आए। बिल्कुल, लेकिन खुलेआम सरकारी गाइडलाइंस, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन खुद न्योता दे रहे हैं, खुलेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि इस वक्त कोरोना कितनी भयावह स्थिति में है। लाखों की संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं पूरे देश में, और उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही जिम्मेदारों द्वारा करना, बच्चों की जान से खिलवाड़ करना, ऐसे प्रशासन के खिलाफ तो सरकार को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी। फिलहाल शुक्रिया आपका खेमराज जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, बुरहानपुर की तस्वीरें हैं, आजाद नगर स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां ना बच्चों के मुंह पर आपको मास्क नजर आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जबकि ये जो पूरी गाइडलाइंस है ये सरकार द्वारा निर्धारित की गई है कोरोना से बचाव के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अभी स्कूल संचालन की परमिशन दी ही नहीं, तब भी इसके उलट स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है। 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल आकर पिछले 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले की जानकारी होने के बावजूद ये भी किसी तरह का कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में जब ये बच्चे अगर संक्रमित हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?